नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और आप सभी को पता है कि इसका जो फॉर्म है दिसंबर 2024 का वह रिलीज़ हो चुका है। तो जितनी जल्दी हो सके इसको फिल कीजिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि तैयारी से ही, प्रैक्टिस से ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम रिवीजन को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम केवल जो हमने पहले पढ़ रखा है, हमने पुरानी चीज़ों को देख रखा है, हम उसी को रिवाइज करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। देखिए, अगर आप यूजीसी किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, तो प्रेमचंद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रेमचंद, इनसे प्रश्न ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए क्या है प्रेमचंद की कहानी, और उनके विषय वस्तुओं को देखते हैं कि क्या जो उनकी कहानी है और उसके विषय वस्तु है। तो देख लेते हैं। देखिए, पूस की रात जो रचना है उसमें किसानों के बारे में बताया गया है, उसकी दुर्गति किस प्रकार से है। तो ऋण की समस्या को बताया गया है और इसका जो प्रकाशन है 1930 में हुआ है। शतरंज के खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कहानी है, 1924 में इसका प्रकाशन हुआ है। और ठाकुर का कुआं जो है जाति भेद पर आधारित रचना है, 1932 की रचना है। फिर है पंच परमेश्वर जो रचना है न्यायप्रियता पे ये आधारित रचना है, 1916 की रचना है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं इनके जो वर्ष हैं इनको जरूर देखते चलिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब ये जो कहानियाँ हैं तो इनको भी आप देख लीजिए। प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं इनको देख लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनेंगे। सीरीज में लगाने के लिए आएंगे अरेंजिंग ऑर्डर्स में, तो इनको देखते चलिए। देखिए, नमक का दारोगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1913 ईस्वी की रचना है। फिर है सौत, 1915 ईस्वी की रचना है। फिर है पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी की रचना है। फिर है बलिदान, 1918 ईस्वी की रचना है। फिर है आत्मा राम, 1920 ईस्वी की रचना है। फिर है बूढ़ी काकी, 1921 ईस्वी की रचना है। विचित्र होली, 1921 ईस्वी की रचना है। गृहदाह, 1922 ईस्वी की रचना है। और हार की जीत, 1922 ईस्वी की रचना है। परीक्षा, 1923 ईस्वी की रचना है। आप बीती, 1923 ईस्वी की रचना है। उद्धार, 1924 ईस्वी की रचना है। सवा शेर गेहूं, 1924 ईस्वी की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी, 1925 ईस्वी की रचना है। माता का हृदय, 1925 ईस्वी की रचना है। और कजाकी, 1926 ईस्वी की रचना है। तो देखिए, इन रचनाओं को आप जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनते कहाँ से, यहीं से बनते हैं। सुजान भगत, 1927 ईस्वी की रचना है। इस्तीफा, 1928 ईस्वी की रचना है। अलग्य ओझा, देखिए अलग्य ओझा इंपॉर्टेंट है, 1929 ईस्वी की रचना है। पूस की रात, 1930 ईस्वी की रचना है। फिर तावान, 1931 ईस्वी की रचना है। होली का उपहार, 1931 ईस्वी का रचना है। और ठाकुर का कुआं, 1932 ईस्वी का रचना है। तो देखिए, ठाकुर का कुआं जो रचना है 1932 ईस्वी की, ये रचना इंपॉर्टेंट है। और नमक का दारोगा जो कि 1913 की है वो इम्पोर्टेंट है। और बेटों वाली विधवा, 1932 ईस्वी की रचना है। ईदगाह, ईदगाह जो रचना है 1933 की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नशा, 1934 ईस्वी की रचना है। बड़े भाई साहब, 1934 ईस्वी की रचना है। कफन, कफन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 1936 ईस्वी की रचना है। दिल की रानी और सारंगा, सदा वृक्ष, मैकू, मोटेराम शास्त्री, ये सारी सारी रचनाएं जो हैं इम्पोर्टेंट है, तो इनको जरूर देखते चलिए। अब देख लीजिए, जो पूस की रात कहानी है उसके प्रमुख पात्र कौन से, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये, क्योंकि सिलेबस में है ये रचना, तो पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत आने वाले पात्र कौन से हैं, इसका प्रकाशन कब हुआ है, और भी चीज़ें देखिए क्या क्या पूछी जाती है। हल्कू जो है किसान है, और हल्कू और उसकी पत्नी, जो उसकी पत्नी का नाम क्या है, मुन्नी। तो हल्कू और मुन्नी जो कि पति पत्नी है, इन्हीं के ऊपर कहानी है।
इसी के साथ एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा। तो जबरा की बात जब भी आए, कुत्ते की बात जब भी आए, तो जबरा जो है पूस की रात की कहानी में है, और इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जबरा कुत्ते का नाम है। इसको देखिए, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी के भी प्रमुख पात्रों को देख लीजिए। मिर्जा है, सज्जाद अली और मीर रोशन अली। फिर है दोनों वाजिद अली शाह के जागीरदार हैं। फिर है जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। दोनों गहरे मित्र हैं और शतरंज खेलना उनका जो है मुख्य कर्म है। मतलब उनका जो मुख्य व्यापार क्या है, मतलब शतरंज खेलते हैं दिन रात, ठीक है। मतलब उनको पैसे की टेंशन नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठाकुर का कुआं, देखिए ठाकुर का कुआं जो रचना है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके पात्रों को जरूर देखिए। ठाकुर का कुआं जो रचना है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं गंगी और जोखू। गंगी जो है पत्नी है और जोखू जो है पति है। तो पति पत्नी के ऊपर आधारित कहानी है। दलित वर्ग के ये लोग हैं। देखिए क्या है, वह जाति प्रथा से त्रस्त समाज की प्रतिनिधि है। कहानी के आरंभ में वह पति को पीने का पानी देती है, लेकिन पानी जो होता है गंदा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो जो उसकी पत्नी होती है गंगी, वो कहती है कि मैं ठाकुर के कुएं से आपके लिए साफ पानी ले आती हूँ, इस गंदे पानी को मत पियो। और जो जोखू होता है उसकी जो तबीयत भी खराब होती है, इसीलिए उसको गंदा पानी पीने से मना करती है। लेकिन वह ठाकुर के कुएं से पानी ला नहीं पाती, और जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि जो जोखू है वही गंदा पानी पी रहा होता है। तो ये सारी बातें जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। पंच परमेश्वर, इसको ध्यान रखिएगा कि जो पंच परमेश्वर कहानी है 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। देखिए प्रेमचंद जो थे, पहले प्रेमचंद के नाम से रचनाएं नहीं किया करते थे, वे नवाब राय के नाम से रचनाएं किया करते थे, और वे उर्दू फारसी में रचनाएं किया करते थे। उन्होंने जब उनकी एक कृति थी सोजे वतन, जो कि 1907 में जब्त कर ली गई अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उसमें सरकार विरोधी कुछ चीज़ें थी जो कि सरकार के विरोध में लिखी गई थी। तो उस कृति को जब्त कर ली गई, और उसके बाद प्रेमचंद जो थे हिंदी में मतलब रचनाएं करने लगे। उनके एक संपादक महोदय थे, उन्होंने नाम दिया प्रेमचंद, और उसके बाद वह प्रेमचंद के नाम से ही मशहूर हो गए हिंदी में। और उनकी जो पहली कहानी हमें देखने को मिलती है हिंदी में, वह है पंच परमेश्वर। तो यह कहानी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मौसी के बीच हुए मतभेद के इर्द गिर्द घूमती है। तो जुम्मन शेख की कहीं भी बात आए तो पंच परमेश्वर जो रचना है वह रचना की है, और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ है, और प्रेमचंद जो है इसके रचनाकार हैं। यह कहानी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। इसमें प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने की मतलब सफल कोशिश की है। एक तरह से नारी सशक्तिकरण की जो प्रयास है प्रेमचंद में हम देखने को मिलते हैं। अब और देख लीजिए महेश्वर। देखिए महेश्वर अज्ञे द्वारा रचित रोज कहानी का पात्र है। रोज कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि जो जीवन है किस प्रकार से मतलब निराश, मतलब जो पुराने लोग हैं वो उसी चीज़ को चलते जा रहे हैं, उसी चीज़ पे चलते जा रहे हैं, वे नए चीज़ को नहीं स्वीकार करना चाहते। तो जो महेश्वर है इस कहानी का पात्र है, और रोज कहानी का पात्र है, ठीक है। महेश्वर कहानी की नायिका मालती का पति है। तो मालती जो है महेश्वर की पत्नी है, और इसको ध्यान में रखिए। देखिए रोज कहानी जो है इसका जो पहले प्रकाशन हुआ था गैग्रीन के नाम से हुआ था। गैग्रीन एक प्रकार की बीमारी थी, और महेश्वर और जो उसकी पत्नी है मालती, उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम है टीटी। और ये मैं शैली में लिखी गई कहानी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रोज कहानी सर्वप्रथम गैग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। कफन, देखिए कफन, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, प्रेमचंद की जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी मानी जाए तो कफन को देखते हैं। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, मतलब लास्ट कहानी है सबसे, और उसमें एक प्रकार का ऐसा मतलब जो वह शुरू में प्रेमचंद जो रचनाएं करते थे आदर्शवादी थे, लेकिन बाद में वो यथार्थवादी हुए। तो जो चरम यथार्थ है समाज का वह कफन कहानी में हमें देखने को मिलता है, और ये अति यथार्थवादी कहानी हम कह सकते हैं। परिंदे को नामवर सिंह ने प्रथम कहानी माना है। तो जो परिंदे कहानी है,
परिंदे कहानी जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। परिंदे को प्रथम कहानी किसने माना है? नामवर सिंह ने माना है। और उसने कहा था जो कहानी है फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, और यह कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। इसका जो प्रकाशन है 1915 में हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस कहानी को भी प्रथम कहानी की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और उसने कहा था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है, इससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कहानी देख लेते हैं, लेखक, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका और संस्करण कि किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है। तो देखते चलिए। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, 1915 में इसका प्रकाशन हुआ है। सरस्वती में इसका प्रकाशन हुआ है। देखिए, अगर आप किसी भी रचना को देख रहे हैं जिसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ है, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि जो सरस्वती पत्रिका है उसमें केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ही स्थान दिया गया, और एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक युग की ये पत्रिका थी। और मतलब द्विवेदी जी जब इसके संपादक थे तब इसका जो मतलब प्रचार प्रसार है एक अलग ही लेवल का रहा, और इसने बहुत ही उपलब्धि प्राप्त की है। तो देखिए, कफन जो कहानी है प्रेमचंद की है, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ है और चांद पत्रिका में हुआ है, जिसके जो संपादक थे प्रेमचंद खुद थे। रोज अज्ञे की कहानी है, 1990 ईस्वी में इसका इसका प्रकाशन हुआ है, और विपत्का के पहले संस्करण में हमें देखने को मिलता है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, कमलेश्वर की नहीं, मैं गलत बोल गया। परिंदे जो है निर्मल वर्मा की कहानी है, और परिंदे कहानी संग्रह में ही इसका संकलन है। 1956 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ है, और जो हंस पत्रिका है जिसके संपादक स्वयं प्रेमचंद भी रह चुके हैं, इसमें इस कहानी का मतलब प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको देख लीजिए। कहानी और पात्र। तो देखिए, उसने कहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था। तो लहणा सिंह जो है इस कहानी का नायक है, बोधा सिंह और सूबेदारनी। देखिए, लहणा सिंह जो है नायक है, सूबेदारनी जो है नायिका है, बोधा सिंह जो है सूबेदारनी का बेटा है, और वजीरा सिंह जो सूबेदारनी का पति है, और लप्टन साहब जो है लहणा सिंह का एक तरह से कह सकते हैं दोस्त है, मित्र है। ठीक है, तो जो लहणा सिंह है वो क्या है? सिपाही है। अब इसको देख लीजिए। कफन कहानी में कौन कौन आते हैं? घीसू, और पुत्र जो है घीसू का जो बेटा है उसका नाम है माधव, और बुधिया जो है वो बहू है। तो बाप, बेटा और बहू की कहानी है, और जो बुधिया होती है वह मर जाती है, और उसके कफन के लिए ये पैसे का जुगाड़ करते हैं, और उसको भी ये लोग खा जाते हैं। तो इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है। रोज कहानी जिसका रचनाकार अज्ञे हैं, तो मालती महेश्वर का बच्चा है जो कि टीटी है। लेखक खुद है जो कि मालती का दोस्त रह चुका है, ठीक है, वो है। तो इस कहानी में ये सारे पात्र हैं, और इसको देख लीजिए। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लतिका जो है नायिका है, फिर है मेजर गिरीश नेगी जिसको ये प्यार करती थी, लेकिन इसका मतलब इसका एक तरह से कह सकते हैं ये शहीद हो चुका होता है लड़ाई में। तो मेजर गिरीश नेगी, फिर है सुधा और जूली जो कि लतिका के स्टूडेंट है, और जो लतिका है वो टीचर है जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है। करीमुद्दीन जो है उस स्कूल में एक तरह से नौकर है, ठीक है। मिस हुबर्ट जो है ये वहाँ की क्या है? प्रिंसिपल है। डॉक्टर मुखर्जी है, फिर है मिस वुड जो है वहाँ की प्रिंसिपल है। फिर है फादर एलमंड जो वहाँ का पादरी है। तो वो कॉन्वेंट स्कूल है। तो इन सभी पात्रों को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहानी, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की रचना है, 1935 ईस्वी की रचना है। और दो बाके भगवती चरण वर्मा की रचना है, 1936 ईस्वी की। विपथगा अज्ञे की रचना है, 1937 ईस्वी की। और अभिशप्त जो है यशपाल की रचना है, 1943 ईस्वी की। और निशानियाँ जो है उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है, 1947 ईस्वी की। तो ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए जितने भी मतलब सिलेबस में आपके
एक तरह से कह सकते हैं कि रचनाकार लगे हैं, उनसे जितने भी संबंधित पॉइंट आपको मिले वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे किस तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा आप खुद भी नहीं जानते। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो ये अंदाजा लगता है कि हाँ, प्रश्न जो है इसी के अंदर से आएंगे और इन्हीं से पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना जरूरी है, और ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया गया है, उसी के आधार पर लिया गया है। देखिए रचनाकार जो है प्रेमचंद है। विधा कहानी, इस कहानी का क्या नाम था देख लीजिए, पूस की रात है ना। पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था, जबरा कुत्ते का नाम है, हल्कू मुन्नी ये जो है नायिका और नायक हैं। विषय क्या था, भुखमरी के कारण किसानों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है, और वह किस प्रकार से जो अपना काम है वह किसानी से मजदूरी की तरफ बदल रहे हैं, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। एक किसान से मजदूर बनने पर मजबूर हल्कू की कहानी इसमें वर्णन किया गया है, जो कि सही नहीं है उस लिहाज से कि मतलब जो ग्रामीण व्यक्ति है, जो किसान है, वो अपना जो मतलब काम है उसको बदल रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं दिखाई गई एक तरह से। देखिए जाड़े के समय की पूस की रात में बिना कंबल के दुखी किसान व उसके पालतू कुत्ते के भावों को व्यक्त किया गया है कि जो कुत्ता है और जो हल्कू है किस प्रकार से खेत में पूरी रात रहता है, और किस प्रकार से जो ठंड की रात है, पूस की रात जो कि दिसंबर और जनवरी के बीच का समय होता है, उसको गुजारता है। तो उसी की स्थिति को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। अगर हम देखें प्रेमचंद से संबंधित, प्रेमचंद की कहानी है 1930 की, तो वही सारी चीज़ें जो है रिपीट हो गई हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। हाँ, प्रेमचंद से संबंधित जो भी पॉइंट है इसको देख लीजिए। प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 में हुआ है, और 1936 में इनका देहांत हो गया। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनका जन्म 1850 में हुआ था, और 1885 में उनका निधन हो गया। लेकिन ये जो प्रेमचंद है इनका जो जन्म है 1880 में हुआ है, 1936 में इनका निधन हुआ है। इनके जो नाम है जो कि इनके पापा ने रखा था वह था धनपत राय। नवाब राय जो नाम था इनके चाचा ने रखा था, और नवाब राय के नाम से ये शुरुआत में ये रचना किया करते थे, फारसी उर्दू में लिखा करते थे। इनकी प्रमुख कहानियां देखिए, बड़े घर की बेटी भी पूछा जाता है जो कि 1913 ईस्वी की है। नमक का दारोगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1913 ईस्वी की रचना है। सौत 1915 ईस्वी की रचना है। सवा सेर गेहूँ 1924 की रचना है। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी की रचना है। तो इनको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। इनका एक कहानी संग्रह है जिसको हम मानसरोवर के नाम से जानते हैं, जिसको 8 खंडों में विभक्त किया गया है, और उसमें लगभग 300 कहानियाँ बताई जाती हैं जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। तो कभी आपका मन करे इनकी कहानियों को पढ़ने का, तो वो 8 खंड लेके आइए और पढ़िए। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, तो कुछ चीज़ें जो है रिपीटेड है, तो उनको हम छोड़ देंगे और उस आगे बढ़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो कहानी संग्रह देख लीजिए। कहानी संग्रह जो है सप्त सरोज, जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ है। फिर है नवनिधि, इसका भी प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ है। प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी की रचना है। प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी की रचना है। कफन 1936 ईस्वी की रचना है। तो ये देखिए ऊपर जो हमने देखा था वह कहानी है, कहानी, और ये कहानी संग्रह है। तो कहानी संग्रहों से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो PYQs को जो भी है 4-5 साल के ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका 50% जो काम है वहीं से हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखिए, और हो सके तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज कर सके, और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सके, तो उसी को करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए मैं आपके लिए रिवीजन बैच ला रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए। साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है और वह भी हिंदी साहित्य की ही तैयारी कर रहा है, फिर वह किसी भी एग्ज़ाम की कर रहा हो, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एग्ज़ाम के लिए, अगर आप हिंदी साहित्य से हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको कंटेंट समान ही देखने को मिलेगा। तो मुझे आशा है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और लाइक और कमेंट तो जरूर ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ नए चीज़ों को रिवाइज करेंगे
और कुछ नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।